हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एमएस एक्सेल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। दोस्तों, आपको बताना है एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार या फॉर्मूला बार। तो एमएस एक्सेल में दोस्तों करेंसी ऑप्शन जो है वह फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन है इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या डाटा। तो दोस्तों, मैक्रो ऑप्शन जो होता है यह टूल्स मेनू में होता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। टुडे का, नाउ का, टाइम का या कैलेंडर का। तो सिर्फ डेट डालने के लिए दोस्तों हम टुडे का प्रयोग करते हैं, यानी टुडे ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड, यानी ऑप्शन सी जो है इसका मोड ब्रैकेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है। व्यू मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, टूल्स मेनू में या एडिट मेनू में। दोस्तों, एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो फिल ऑप्शन जो है वह एडिट मेनू में होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, एक एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। वर्कबुक का, वर्कशीट्स का, चार्ट एंड स्लाइड्स का या डाटा का। दोस्तों, एक एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। तो वह वर्कशीट का संग्रह है। दोस्तों, एक्सेल जो है वह वर्कशीट का एक संग्रह है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा अगले महीने से है, तो आप इस चैनल पर जितने वीडियोस हैं सभी को आप देखें तो आपका रिजल्ट 100% पक्का है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है। नंबर, करेंसी, लेबल या डेट ऑब्लिक टाइम। तो दोस्तों, लेबल जो है यह एक्सेल में डाटा टाइप नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, एमएस एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है। एडिट में, फॉर्मेट में, टूल में या डाटा में। दोस्तों, एमएस एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो वह डाटा मेनू में होता है। कौन होता है दोस्तों, वह सॉर्ट ऑप्शन होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है। स्कैटर, लाइन, डोनट या ग्राफ। दोस्तों, कौन सा चार्ट जो है एमएस एक्सेल में नहीं होता है। तो ग्राफ जो है यह एमएस एक्सेल में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। दोस्तों,
जब आप एमएस एक्सेल के वर्कशीट में फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है दोस्तों? तो वह हैच दिखाई देता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेनू में नहीं होता है? वैलिडेशन, फिल्टर, फ्रीज पेन या सॉर्ट? दोस्तों, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेनू में नहीं होता है? तो वह फ्रीज पेन जो है यह डाटा मेनू में नहीं होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो फिल या ऑटो सेल? दोस्तों, एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटो फिल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में टूल मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में टूल मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? फॉर्मूला, ऑडिटिंग, गोल सीक, स्कैनरीज या ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में टूल मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? तो टूल मेनू में ये तीनों ऑप्शन होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? किसका होता है? ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन? दोस्तों, रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल फंक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस प्लस कोमा, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस स्लैश? तो दोस्तों, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस कॉमा का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? परसेंटेज का, इक्वल टू का, प्लस का या ब्रैकेट का? दोस्तों, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू यानी बराबर चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं, तभी हम कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा में इन प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? ट्रिम का, चेयर का, लेन का या फिर इंट का? दोस्तों, किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? तो वह ट्रिम का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है? दोस्तों, एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है नहीं होता है? टेक्स्ट कंटेंशन ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर? दोस्तों, कौन सा ऑपरेटर एक्सेल में नहीं होता है? तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है नहीं होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार या टास्क पेन। दोस्तों एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो वह फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के कुल कितने स्टेप होते हैं? 2, 3, 4 या 5। दोस्तों एक्सेल में चार्ट बनाने के कुल कितने स्टेप होते हैं? तो कुल 4 स्टेप होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम या पहले कॉलम फिर रो का नाम। दोस्तों एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है दोस्तों? तो पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? दोस्तों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ऑप्शन है लाइन एंड स्पेसिंग, रोज एंड कॉलम्स, लेयर्स एंड पैलेट्स, हाइट एंड वाइट। दोस्तों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रो एंड कॉलम के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कमेंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? दोस्तों हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को स्मरण में रखें ताकि आपका परीक्षा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हो। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियोस डाले हुए हैं, प्रश्न डाले हुए हैं चैनल के माध्यम से, आप उसे जरूर देखें ताकि आपका जो है रिजल्ट 100% हो सके। दोस्तों कमेंट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? इंसर्ट में, डाटा में, रिव्यू में या व्यू में? तो कमेंट ऑप्शन जो है यह इंसर्ट मेनू में होता है या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है करेंट वर्कबुक में नया सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों करेंट वर्कबुक में एक नया सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 या अल्ट प्लस F11। तो दोस्तों इसका राइट जो उत्तर होगा वह शिफ्ट प्लस F11 होगा। दोस्तों करेंट वर्कबुक में नया सीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा जो है अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है, तो आप खूब मेहनत करें और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने में आप एक सीट जरूर हासिल करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।